बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं फ्रॉम द 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025। तो बेटा इसे स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि एक गर्ल इज स्विंग ऑन ए स्विंग झूला ले रही है एक लड़की। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब वो नीचे की तरफ आ रही है और ज़मीन से जो उसका कम से कम फासला है, जिसे हम कह रहे हैं h1, जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एंड हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन जब वो नीचे से आके ऊपर की तरफ जा रही है तो मैक्सिमम जहाँ तक वो जा सकती है, जिसे हम h2 कह रहे हैं, वो हमारे पास कितने हैं? 2 मीटर तक वो मैक्सिमम ऊपर जा सकती है। तो अब ये देखिए कि दो हाइट्स हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर इनका डिफरेंस ले लें, h ले लें, तो h क्या हो जाएगा? h1 माइनस h2, या h2 जैसे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, यानी कि दोनों को माइनस करें तो 2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये हमने उन दोनों का डिफरेंस ले लिया हाइट का जो हमारे पास आता है। अब देखिए, अगर v1 यानी कि हाइट है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही कहते हैं कि हमारे पास एट फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज आवर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। v1 वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे जब हाईएस्ट आ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर चली जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाती है, तो वहां पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और g की वैल्यू वैसी हमारे पास क्या होती है? 10 ms-2। ग्रेविटेशन एक्सलेशन की जो वैल्यू होती है वो 10 ms-2 होती है। तो इसलिए, या दूसरी मीनिंग में हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कहाँ होगी? जब वो ज़मीन के करीब होगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए ज़मीन के करीब उसकी हाइट भी क्या है? 1.2 है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है? 2gh इज इक्वल टू vx स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2g की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। s या h या हाइट की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? 0.8 है। फाइनल वेलोसिटी या v2 जिसे हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्या है? 0 है। vi हम क्या करना चाह रहे हैं, या v1 हम क्या करना चाह रहे हैं? फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब ये कि नीचे से ऊपर अगर जाएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस gh हो जाएगा। तो अब इसे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.8, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाई 8, 16 इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस v1 का स्क्वायर। तो अब अगर हमें सिर्फ v1 चाहिए तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो गया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अगर हमें v1 चाहिए तो इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो v1 हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड के ज़मीन के करीब इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर हाइट जो है वो 1.2 है। तो इस तरह हम उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब वो क्लोएस्ट यानी कि ज़मीन के करीब होगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास कि ए पर्सन पुश ए लॉन मूवर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? बड़े एफ से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है? 50 न्यूटन। मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 विद हॉरिजॉन्टल इफ मूवर इज मूव थ्रू 20 मीटर। देखिए आप कितना वो डिस्टेंस कवर करता है? 20 मीटर, यानी कि जब हम उससे फोर्स लगा रहे हैं। हाउ मच वर्क इज डन, तो W हमें चाहिए कि उसने कितना वर्क परफॉर्म किया। तो अब हम, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है, यानी कि W इज इक्वल क्या होता है? F डॉट डी या FD cos थीटा। तो अब हमारे पास F की वैल्यू दे दी उसने 50 न्यूटन, D हमारे पास है 20, cos थीटा कितने हैं? 45। तो अगर इससे हम W निकालें तो ये हमारे पास आता है 707 जॉल, या यानी कि इसे cos की वैल्यू भी पुट करना चाहते तो ये आ जाएगा
यानी कि 100,000 कास की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.707। ये कास 45 की वैल्यू होती है। तो अब जब इसे मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 707, और वर्ग के यूनिट जॉल होते हैं इसलिए हमने जे लिख दिया जॉल। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था कि यानी कि अगर हम कोई भी आदमी यानी कि लॉन मूवर्स यानी कि जो घास वगैरह काटने के लिए मशीन यूज़ करते हैं उसके ऊपर अगर फोर्स लगाता है 45 के एंगल पर तो वो कितना वर्क कर रहा है, तो वो हमने वर्क निकाल लिया। तो W इज इक्वल टू 707 जॉल। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि कैलकुलेट द वर्क डन। अब हमने क्या करना है हमने कैलकुलेट वर्क डन करना है। तो इसके लिए हमारे पास कि फर्ज करते हैं ये कि ए बॉक्स ऑफ द 10 kg पुश एलॉन्ग, यानी कि आप देखिए 10 kg किसके यूनिट होते हैं मैस के, तो ये हमने लिख दिया 10 kg मैस अलॉन्ग अ रैम 15 मीटर लॉन्ग विद ए फोर्स आधा 80 न्यूटन। देखिए फोर्स हमारे पास कितनी है 80 न्यूटन, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, और रैम 15 मीटर यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है एस जो है वो हमारे पास कितने है 15 मीटर। व्हाट इज द एफिशिएंसी, क्या हमें चाहिए, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, यानी कि एफिशिएंसी जो है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और हाइट भी उसने दे दी 5 मीटर, हाइट एच जो है वो हमारे पास कितनी है 5 मीटर। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं एफिशिएंसी, कैलकुलेट हम क्या करना चाह रहे हैं एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसे हम ई भी कह सकते हैं जो भी है। तो बेटा अब एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या था आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब दो वर्क निकालने पड़ेंगे, एक अलार्म 15 मीटर, एक राइज अप, दो है। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो अब W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास F डॉट D होता है। तो वही चीज हमारे पास है कि W इज इक्वल टू Fs। तो अब F कितना है हमारे पास 80, S कितना हमारे पास 15। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है 1200 जॉल 1200। ये कहा जब हमने से यानी कि फर्स्ट यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं वर्क निकालना चाहते हैं तो ये हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए लिफ्ट के लिए हमारे पास क्या होता है यानी कि लिफ्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब भी चीज यानी कि लिफ्ट थ्रू ए 5 मीटर, तो लिफ्ट के लिए वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगा mgh। अब m कितना हमारे पास 10, g कितने है फिर उसकी वैल्यू भी 10 कांस्टेंट, h की वैल्यू जो है हमारे पास 5। तो यहां से अगर हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500 जॉल। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब एफिशिएंसी जो होती है उसका फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसका हमारे पास फार्मूला है। तब जो वैल्यूज हमने निकाली है वो इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या 500, इनपुट जो हमारे पास है वो 1200 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे जो हमारे पास एफिशिएंसी आती है वो आती है 41.7%, 41.7%। तो बेटा वही आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट होता है। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट जो है जो हमने उसे लिफ्ट हाइट अप किया इसलिए mgh हमने लगा दिया, और इनपुट जो है मुझसे जो पुश कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो वर्क है, दोनों की हमने रेशियो ले ली 500 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 41.7% उसकी एफिशिएंसी आती है हमारे पास। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि बेटा फोर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं बड़े एक्स से डिनोट कर रहे हैं। बॉक्स पुश 5 मीटर इन 15 सेकेंड। अब जो पुश है यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है या जो उसकी हाइट है जो उसने हमें दे दी 5 मीटर, s इज इक्वल टू 5 मीटर 15 सेकेंड इन 15 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया
15 सेकेंड। ये भी आपका सिंपल न्यूमेरिकल है। पावर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अब पावर का फार्मूला हम यूज करेंगे। डेटा का डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। तो अब पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम। अब वही की वर्क होता है वैसे एफ डॉट डी ओवर टी, यानी कि एफ डॉट डी एफ डॉट एस ओवर टी। तो इसलिए अब हमारे पास बेटा यानी कि जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 600, एस जो उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो यहाँ से जो हमारे पास पावर आती है वो हमारे पास है यानी कि 200 वाट। पावर के यूनिट क्या होते हैं वाट, पावर के यूनिट क्या होते हैं वाट। तो बेटा इसलिए हमने ये पावर लिख दी। तो ये भी आपका सिंपल न्यूमेरिकल है। तो इसमें सिर्फ पावर कैलकुलेट करनी है, वर्क ओवर टाइम तो वो हमने वहां पर फार्मूला लगा दिया। अब बेटा यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो अब इसमें ये कि 40 kg बॉय, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैस 40 kg दे दिया उसने। बॉय रन अप स्टेयर 10 मीटर हाइट, स्टेयर की हाइट कितनी है 10 मीटर इन 8 सेकेंड, टाइम कितना है 8 सेकेंड। व्हाट इज द पावर, फिर हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पावर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने पावर को कैलकुलेट किया, अभी हम पावर ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तब देखिए पावर जो है उसका फार्मूला वही हमने कहा कि वर्क ओवर टाइम होता है। पावर का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है वर्क ओवर टाइम। अब यानी कि वर्क वही है एफ डॉट डी होता है ओवर टी, लेकिन अब ये कि यहाँ पर एफ नहीं है, या तो हम एफ कैलकुलेट कर लें या फिर हम डायरेक्टली कह देते हैं कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टी। हम ये भी कहते हैं ना एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है एम 40, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, हाइट 10, टाइम 8। तो यहाँ से अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास पावर का आंसर आता है वो आता है 500 वाट, यानी कि 4000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 500 वाट। पावर के यूनिट क्या होते हैं वाट होते हैं, तो ये 500 वाट हमने ये लिख दिया। तो बेटा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि फोर्स एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस एल। इसमें हमने ग्राफ भी बनाना है और वर्क भी कैलकुलेट करना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें ग्राफ बनाना है, तो इसलिए ये हमारे पास यानी कि अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पर ये कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फर्स्ट करते हैं हम इस पे ग्राफ को इक्वल बनाने के लिए हम इनके दरमियान डिस्टेंस सेम रख लेते हैं। ये 1 2 3 इस तरह हमारे पास इधर भी अगर हम रखना चाहें सेम डिस्टेंस तो फिर हम ये कह देते हैं कि ये हमने यानी कि रख लिया है कि 1 2 3 1 2 3 जो भी है। तो अब बेटा ये कि ये हमारे पास क्या है 1L 2L 3L जो भी है। तो अब इस तरफ हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट L 2L, ठीक है। इस तरफ हम ले रहे हैं फोर्स यानी कि F, यानी कि फर्स्ट करके हम इधर ले रहे हैं 1F, फिर उसके बाद 2F, फिर उसके बाद 3F। तो अब उसने यानी कि स्टेटमेंट में कह दिया हमें कि यानी कि फर्स्ट करते हैं थ्रू डिस्टेंस L एंड फोर्स F, यानी कि हमने दो ले लिए, इधर से फोर्स और इधर से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर भी पॉइंट बनेगा, इधर से भी हमारा उतना डिस्टेंस, ये देखिए F एंड L जो उसने लिखा हमने उसी तरह इसका ग्राफ बना दिया, यानी कि F एंड L। नेक्स्ट वो कहता है कि देन फोर्स इज इंक्रीज टू 2F एंड फर्दर डिस्टेंस 2L। देखिए फर्दर इंक्रीज 1 से कहां तक चलेगी 3 तक। तो ये जो पॉइंट हमने लगाया हम इसे कहां तक लेके जाएंगे 3 तक लेके जाएंगे। एंड फर्दर 2L, पहले 1L है तो फर्दर 2L उसके साथ फिर हमने ये यानी कि 1 और 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया और इसे हमने इसके साथ मिला दिया। तो ये हमारे पास बेटा क्या है ये इसका ग्राफ है, यानी कि ये कि पहले 1 था फिर हमने उसे इंक्रीज किया 2F और फिर ये 1 से 2L। तो ये सारा जो है ये इसने डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास फोर्स और यानी कि ये अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब ये हमारे पास
यानी कि अगर इसकी ग्राफ से वर्क निकालना चाहते हैं तो आप वो कहता है कि देन कैलकुलेट द वर्क, तो W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क जो हमारे पास है F W1 एंड W2, वर्क जो आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब देखिए W1 में हमने F और L की बात की है, देखिए F एंड L पहला जो वर्क है ये जो हमारे पास है F एंड L, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये क्या आ जाएगा F एंड L। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2F, यानी कि देखिए 2F एंड यानी कि फर्दर फोर्स 2F हुई और डिस्टेंस फर्दर 2L है, तो इसलिए 2F मल्टीप्लाई बाई 2L, तो टोटल हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यानी कि 4FL एंड FL इज इक्वल टू 5FL। तो ये वर्क जो है ये वो कवर करेगा, तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर है 5FL। तो इसमें बेटा ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।